सो वेरी वेरी गुड इवनिंग्स टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। फटाफट आ जाइए, अजीत मेहता के साथ फिर से आपके शर आ चुके हैं आपके लिए रामबाण को लेकर। रामबाण का मतलब है कि वैसी टेक्निक्स, वैसी स्ट्रेटजी, वैसी आइडियोलॉजी जिससे कि आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाए 67th बीपीएससी में। डियर, मैं मानता हूं कि आप सभी बिजी हो गए 67th बीपीएससी की प्रीलिम्स को लेकर, बट डियर जो लोग तैयारी रेगुलर कर रहे हैं आपकी प्रीलिम्स निकल ही जाएगी, इसमें किसी बात को सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको करंट अफेयर्स, आपको इकोनॉमिक्स, आपको साइंस और आपको बिहार और हिस्ट्री, अगर ये सारी चीज़ें आपने कर रखा है तो आपका सिलेक्शन श्योर है डियर, क्योंकि ज्योग्राफी पॉलिटी में आप कुछ न कुछ तो कर ही लोगे। आप आराम से इन सेक्शनों को लेके चलोगे तो 120 प्लस मार्क्स को ऐड कर पाते हो। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं और फोकस करते हैं मेंस के ऊपर कि मेंस की आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, आप मेंस में कितने मार्क्स को लेके आ पाओगे, या फिर मेंस में जो इकोनॉमिक्स की सिलेबस है वो उस पर क्या फोकस है। मेजरली मैं आपको इकोनॉमिक्स की पूरी सिलेबस का डिटेल अध्ययन आपको मैं करा दूंगा। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़, आर्ट एंड सोशल साइंस की सौजन से आपको इकोनॉमिक्स क्लासेस, अगर आपने यूपीएससी, बीपीएससी, फिर जेपीएससी या बैंक्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सेशन, ये चैनल आपके लिए महत्वपूर्ण होगा फॉर इकोनॉमिक्स क्लासेस के लिए। सो एमिनेंट ट्यूटोरियल्स आप स्कोर कर सकते हो अपने प्रीलिम्स के एग्जामिनेशनों में। यू कैन स्कोर इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। आप प्रीलिम्स के एग्जामिनेशनों में आप स्कोर कर सकते हो अच्छे मार्क्स को लेकर। आइए अब सेशन की शुरुआत करते हैं हम, और ये बेहतरीन सेशन होगा आपको, जैसा कि पता है डियर, अगर आप प्रीलिम्स की एग्जामिनेशनों को दे रहे हो तो आप याद होगा डियर, अभी जो 67 की प्रीलिम्स हुई है वो 30 मार्क्स सीधा का सीधा जनरल साइंस था, और 40 मार्क्स अगर आप बात करोगे तो करंट अफेयर से ये 40 मार्क्स था। इस करंट अफेयर्स में डियर आपका इकोनॉमिक्स भी इंक्लूड था, आप इसे मत भूलिए। तो करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स और जनरल साइंस अगर आप ये करते हो तो 70 मार्क्स को आप ऐड कर पाते हो इजी वे में। अगर मान लो आप 70 मार्क्स नहीं भी कर पाते हो तो यहाँ से 60 मार्क्स को ऐड करते हो, 10 मार्क्स मैथमेटिक्स में ऐड कर लेते हो, फिर आप हिस्ट्री की बात करोगे 20 मार्क्स ऐड कर लेते हो, और तो आप देखो 60 और 70 और 20 क्या हुआ डियर, ये 90 मार्क्स को आपने आराम से ऐड कर लिया है। फॉर बिहार स्पेशल में अगर 25 भी ऐड कर लेते हो तो 115 को आप टच कर गए। रेस्ट आपके डियर पॉलिटी के सवाल होंगे, रेस्ट आपके ज्योग्राफी के सवाल होंगे। क्या आप इन दोनों से 10 मार्क्स भी नहीं ला पाओगे तो आप 125 इजी वे में करेक्ट कर पाओगे डियर, करेक्ट। अगर आप अपोजिट वे में जाओगे, आप पॉलिटी की पकड़ बनाओगे, आप ज्योग्राफी की पकड़ बनाओगे, तो यहाँ से मैक्सिमम आप 20 कर पाओगे डियर, राइट। लेकिन करंट अफेयर्स के सेक्शन से चलोगे तो आप मैक्सिमम मार्क्स को कर पाओगे। इसलिए मैं आपको एडवाइस करता हूँ इस सेक्शन से चलें। और क्यों मैं ऐसा एडवाइस करता हूँ, क्योंकि ये करंट अफेयर्स आपकी जीएस के पेपर 1 में भी काफ़ी सहायता करता है आपको, राइट। तो आप सिलेक्शन इस तरह से करें कि आपका बेनिफिट दोनों जगहों पे मिल सके। सो आवर जो कोर्सेस है, मैं जो आपको कोर्सेस कराऊंगा वो इकोनॉमिक्स की कोर्स कराऊंगा, जनरल साइंस की कोर्स कराऊंगा, ईवीएस की कराऊंगा, करंट अफेयर्स की कराऊंगा। अगर आप बीपीएससी या फिर बीपीएससी AAO, बीएसएससी, जेएसएससी या फिर जेपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो ये हमारे सारे कोर्स आपको मिल पाएंगे। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो आरबीआई ग्रेड बी, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, सीबी या एसबीआई पीओ के लिए भी आप पूरी तरह से तैयार हो गए डियर। हमारी इकोनॉमिक्स की स्पेशल सेशन चलेगी सभी क्लासेस को लेके। तो गेट क्लासेस फ्रॉम एक्सपर्ट टीम एंड एक्सपीरियंस फैकल्टीज, ओके। फुल्ली सिलेबस डिस्कशन होगी, वर्किंग ऑन योर इफ़िशियंसी में हम लोग चेक करेंगे, रैंकिंग योर पोटेंशियल्स। मैं आपको आपके कुरियर के माध्यम से आपके एड्रेस पे नोट्स भी भेज दिया करूँगा डियर, राइट।
सो एमिनेंट ट्यूटोरियल को आपको ज्वाइन करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए और आप पेड कोर्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हो 7004043326। बीएससी केमिस्ट्री और एमए इकोनॉमिक्स हमारा अपना क्वालिफिकेशन है। कंटिन्यू पीएचडी फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी, 7 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, चाणक्य आईएएस, पाठक आईएएस, online all progress academy and an academy plus educator in economics, so general science and environment and current affairs। मेजर हमारा फोकस डियर इकोनॉमिक्स पे होता है, ईवीएस पे होता है और करंट अफेयर्स पे होता है। अगर इन 3 सेक्शनों को आप कर पाओगे डेफिनेटली आपका सिलेक्शन श्योर है। आप बुक की बात करोगे तो इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह की बुक्स लिख सकते हो डियर, और ईवीएस के लिए वैशाली मैम की बुक आती है, और साइंस के लिए लूसेंट की साइंस सफिशिएंट होता है, और सबसे बेस्टर होता है एनसीईआरटी। तो इन बुकों को बस आप करेक्ट करना, और इसके साथ जो स्पेशल इश्यूज़ आते हैं लाइक पीटी की या प्रतियोगिता दर्पण की जो स्पेशल इश्यूज़ आती हैं वो आपके लिए सक्सेसफुल होगा। सो स्टार्ट योर करियर फ्रॉम रोड बेसिक। आप अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो, प्रॉपर रिवीजन में जाओ, ऑलवेज कनेक्टेड विथ योर प्रॉब्लम्स, प्रोवाइड सॉल्यूशंस, बिल्डिंग कैरियर, लोकेटिंग योर लेवल एट रेगुलर इंटरवल। आपकी क्या स्टेटस है, लेवल है, इसके लिए हम समय पर आपको टेस्ट लिया करूँगा। अगर आप बात कर ले हो कि अगर आप चाहते हो कि जनरल स्टडीज़ पेपर 1 में को आप मजबूत करो, तो आप बात करोगे तो मॉडर्न हिस्ट्री एंड बिहार। तो बिहार में स्पेशली मिड 19, तो 19th सेंचुरी की जो मिड की स्टेटस है वो इसमें आप कर लोगे, यहीं से क्वेश्चन आपको पकड़ में आ जाते हैं। इसके लिए डियर आप प्रीवियस ईयर के अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो तो डेफिनेटली है यहीं से क्वेश्चन आपको लड़ जाएंगे डियर। बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत वहाँ नहीं है, लेकिन महात्मा गांधी से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं डियर, जवाहरलाल नेहरू से क्वेश्चन आते हैं एंड रविन्द्रनाथ टैगोर से क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। वेस्टर्न एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार। बिहार में पाश्चात्य संस्कृति या पाश्चात्य शिक्षा और उनकी टेक्नोलॉजी का क्या असर हुआ है, इससे भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिर आप देखोगे कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में बिहार के क्या रोल्स हुए हैं, स्पेशली संथाल रिवोल्ट्स की बात करोगे, 1857 की क्रांति की बात करेंगे, चंपारण सत्याग्रह और क्विट इंडिया मूवमेंट, इससे सवाल पूछे जाते हैं। कल्चर की बात करते हैं तो मौर्यन एंड पाल आर्ट, ओके, पटना कलाम। देखो ये दोनों में से अल्टरनेट में एक सवाल आपको दिख ही जाते हैं। और फिर आपके पास क्या होता है, स्टैटिकल डेटा है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, मीन्स आपकी जो डीआई के सवाल होते हैं वो सवाल आपको यहाँ भी देखने को मिल सकते हैं। आइए देखते हैं कि जनरल स्टडीज़ 1 और जनरल स्टडीज़ 2 में क्या पढ़ना है डियर। मैं आपको जो क्लास कराऊंगा वो ऑप्शनल पेपर में कराऊंगा, ऑप्शनल पेपर, और ऑप्शनल पेपर में कैसे आपको लिखना है, कैसे आपको पढ़ना है, वो अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हो तो मैं आपको ये करा पाऊँगा, राइट। तो आप देखोगे इंडियन कल्चर, मेजर कंसर्न आपका है इंडियन कल्चर से, तो मैंने आपको देखा कि वो रिलेटेड होना चाहिए इंडियन कल्चर, और वो कंसर्न बिहार से होना चाहिए। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करोगे आप तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे ही, साथ में उसका जो इम्पॉर्टेंट अप्रोच है बिहार के कंटेंट में आप पढ़ना पड़ेगा। कंटेम्प्रेरी इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस, स्टैटिकल एनालिसिस एंड डायग्राम्स एंड ग्राफ्स, इससे भी क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। आप इसको डेटा इंटरप्रिटेशन के रूप में आप तैयार कर सकते हो, डीआई के फॉर्म में आप इसे तैयार कर सकते हो। पेपर 2 की बात करोगे तो इंडियन पॉलिटी से सवाल आते हैं डियर, और अच्छे सवाल आते हैं। ये बिहार की पॉलिटी से सवाल ज़रूर आते हैं। इंडियन एंड बिहार इकोनॉमी, ये एक बड़ा कंसर्न है डियर। आप देख रहे हो कि इकोनॉमिक्स आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, ये डीआई का सवाल है। इंडियन इकोनॉमी के सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं, और इंडियन इकोनॉमी विथ ज्योग्राफी के भी सवाल पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी का मतलब है जैसे ओर्स हैं, माइंस हैं, मिनरल्स हैं, इनका कंसर्न आपका ज्योग्राफी से होता है। और रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड बिहार। तो हर जिन भी टॉपिक्स को आप लोगे उनका कंटेंट जो है बिहार के रिस्पेक्ट में ज़रूर एसोसिएट होना चाहिए। अगर आप ऐसे प्लानिंग करके करते हो तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। मैं ये कहाँ कहता हूँ कि आपको सभी चीज़ की तैयारी करनी है, लेकिन अप्रॉक्स तैयारी आपको करनी है कि क्वेश्चंस आपका ना छूटे। अगर आप कल्चर कर लेते हो तो एक क्वेश्चन आपको पकड़ में आ जाएगी और 50 नंबर की पकड़ में आ जाएगी डियर, ओके। अब ये करते हो तो 70 के आसपास आपकी नंबर पकड़ में आ जाएगी, तो 120 मार्क्स तो ये 2 सेक्शन से उठा लेते हो आप, राइट।
अगर आप बात करते हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से तो 50 क्वेश्चन पकड़े में आ जाए, यहाँ भी 120 उठा सकते हो। आप देख रहे हो ओवरऑल यहाँ अगर बात करोगे 240 मार्क्स आप उठा पाते हो। रही बात आपकी ऑप्शनल की 300 है दिए, तो 300 में 200 मार्क्स भी उठा लोगे तो एक अच्छे पोजीशन में आप आ सकते हो, क्योंकि हिंदी भी आपके साथ है। बट आप इससे, ये नॉर्मल कंडीशन है, बट आप इससे ज़्यादा, जैसे इस सेक्शन से भी 50 नंबर उठा सकते हो, यहाँ से भी 50 नंबर उठा सकते हो, तो ओवरऑल आप 200 मार्क्स और कैच कर सकते हो। तो जैसे 200 मार्क्स कैच करोगे तो 640 के आसपास आप पहुंच जाओगे, एक बेहतर स्कोर माना जाएगा। इसमें हिंदी इंक्लूड नहीं है डियर, तो 700 के आसपास आप पहुंच पाते हो। बात करते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स के सिलेबस की। अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी करते हो, साथ साथ आपको मेंस भी करनी चाहिए। पीटी पढ़ते हो 2 घंटे की, आधे घंटे की मेंस की तैयारी भी ज़रूर करो डियर। तो आप देखोगे इसमें सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट सेक्शन में जो आपके सिलेबस दिए गए हैं वो स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या स्ट्रक्चर है, नेशनल इनकम और अकाउंटिंग से सवाल होते हैं, इकोनॉमिक चॉइसेस, कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड मार्केट फॉर्म, जैसे डुओपोली, मोनोपोली, ओलिगोपोली, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस and determination of income and employment, microeconomics, model of income डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ। तो ग्रोथ, मॉडल ऑफ ग्रोथ किसने दिया, इनकम किसने दिया, डिस्ट्रीब्यूशन किसने दिया, बैंकिंग ऑब्जेक्टिव्स, मींस ऑफ सेंट्रल बैंकिंग, मतलब आरबीआई से सवाल यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, एंड क्रेडिट पॉलिसी से सवाल पूछे जा सकते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ कमर्शियल बैंक इन बिहार, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इससे हमेशा सवाल पूछे जाते हैं, तो इनको आपको माइंड में रखने की ज़रूरत है। आते आते हैं तो आपके टाइप ऑफ टैक्सेस कितने हैं, मान लो अब तो आप सवाल पूछा जाएगा जीएसटी से, ओके, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, इंटरनेशनल टैरिफ एंड क्या है, कोटा, रेट ऑफ एक्सचेंज क्या है, ये सवाल पूछे जाते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से भी सवाल, जैसे IBRDI से सवाल पूछे गए हैं, वर्ल्ड बैंक से सवाल पूछे गए हैं, IMF से सवाल पूछे गए हैं डियर। तो इन सबों की क्लास में आपको ज़रूर कराऊंगा। सेक्शन सेकंड में आते हैं तो वो पूरा का पूरा इंडियन इकोनॉमिक्स से सवाल है। इसमें कूलिंग प्रिंसिपल ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, इसकी प्लानिंग क्या है, ग्रोथ क्या है, डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन इकोनॉमी, फेडरल गवर्नमेंट का क्या स्टेटस है, जैसे 280 में बात करोगे फाइनेंशियल फेडरलिज्म की बात आती है, नेशनल इनकम, सेक्टोरल रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सटेंट एंड इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टीज़। फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से हम लोग बात करेंगे तो एग्रीकल्चर पॉलिसी की बात करेंगे, ओके, लैंड रिफॉर्म की बात करेंगे, टेक्नोलॉजिकल चेंज की बात करेंगे, और रिलेशनशिप विद द इंडस्ट्रियल सेक्टर, और इंडस्ट्रियल सेक्टर से हमारा क्या रिलेशंस है, इनकी बात हम लोग करेंगे सेक्शन 2 के अंदर। आप देख रहे हो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस क्या है, आउटपुट आपको क्या मिल पा रहा है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या क्या रिफॉर्म हुए हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में क्या है, एलपीजी मॉडल को हम लोग पढ़ेंगे, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के क्या अप्रोच रहे हैं, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है, कंट्रोल ऑफ मोनोपोलीज एंड मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिस को हम कैसे कंट्रोल में रखेंगे ताकि बाज़ार में प्राइस हाइक ना हो और डिमांड और सप्लाई क्या हो, कांस्टेंट रहे, प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल आउटपुट्स, प्रोसमेंट्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशंस, बजटरी ट्रेंड एंड फिजिकल पॉलिसी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनिटरिंग पॉलिसी, जैसे मॉनेटरी एंड क्रेडिट ट्रेंड एंड पॉलिसी। दिस टू आर द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक्स और बैंकिंग सिस्टम। फॉरेन ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है इंडियन प्लानिंग, आपने देखा होगा कि इसकी क्या ऑब्जेक्टिव है, स्ट्रेटजी क्या रही है, एक्सपीरियंस आपको क्या मिला है और इस प्लानिंग से क्या प्रॉब्लम है। और आप देख रहे हो बिहार इकोनॉमी, द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री इन बिहार, बिहार के अंदर एग्रीकल्चर की क्या स्टेटस है, ओके, और इंडस्ट्री की क्या स्टेटस है, ये सवाल पूछे जा सकते हैं। रिटार्डर्स ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ, पोवर्टीज़ एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड प्रोग्रेस इन लैंड रिफॉर्म, आप देख रहे हो कि बिहार के अंदर जो लैंड रिफॉर्म की गई है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, ये सारी चीज़ों को आप याद रखना डियर। जितने भी इकोनॉमिक पॉलिसी पढ़ोगे इसके साथ करंट अफेयर्स को ज़रूर ऐड करोगे, नॉट ओनली इन ईयर। अगर आप जीएस पेपर 2 में भी पढ़ाई कर रहे हो तो अगर आपने पॉलिटी से कुछ सवाल लिखा है तो उसकी जो करंट से कंसर्न है उसको आप ज़रूर जोड़ना चाहिए। इसके लिए योजना जो मैगज़ीन आती है उसको आपको पढ़ना चाहिए और प्रतियोगिता दर्पण को पूरी तरीके से पढ़ना चाहिए डियर।
बात करते हैं कि मैं मॉडल क्वेश्चन को देख लेता हूं कि 2019 में या फिर 20 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैं आज के सेशन में 19 को दिखा रहा हूं ऑप्शनल पेपर, फिर मैं आपको 20 को दिखा पाऊंगा अगले सेशंस के अंदर। राइट, देखिए क्वेश्चन पहला है, हाउ डज द कंज्यूमर अचीव इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। तो यूटिलिटी एनालिसिस मतलब मार्जिनल यूटिलिटी से एनालिसिस के माध्यम से आप कैसे कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम को प्राप्त कर पाते हो। तो होता है ना कि कंज्यूमर क्या चाहता है, यूटिलिटी क्या हो, उसको मैक्सिमाइजेशन करना चाहता है, प्राइस कम देना चाहता है, ये कैसे संतुलन की स्थिति को प्राप्त कर पाएंगे। ये टोटल का टोटल माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंज्यूमर बिहेवियर से सवाल है डियर। नेक्स्ट आप देख रहे हो, द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम or the employment is not always at the full employment level. Instead we may have an inflammatory gap. कभी भी हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है। और इन्फ्लेटरी गैप और डिफ्लेटरी गैप, तो क्या है इन्फ्लेटरी गैप, क्या है डिफ्लेटरी गैप, इन सब बातों को हम लोग देखेंगे। राष्ट्रीय आय या रोजगार का संतुलन स्तर हमेशा पूर्ण रोजगार स्तर पर नहीं होता है, ये बताने की कोशिश किया जा रहा है। इनकी पूरी डिस्क्रिप्शन हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, इफ़ द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट ऑफ ए कंट्री इज़ ऑलवेज बैलेंस। अगर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, बैलेंस है, देन हाउ डू वी टेक अबाउट ए सरप्लस और डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। फिर हम किस तरह से सरप्लस और डेफिसिट को निकाल पाएंगे, ये वाला टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको आपको डिटरमाइन करना होगा। चौथा क्वेश्चन में देखोगे तो ये डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्टिक्स एडजस्ट his sales in such a way that the marginal revenue obtained from the selling an additional unit in any one market is the same for all the market. Explain it. एक विवेकाधिकार, एक अधिकार मतलब जो मोनोपोलिस्ट होते हैं इस प्रकार से अपनी बिक्री को समायोजित करता है कि किसी एक बाजार में अतिरिक्त इकाई को बेचने से प्राप्त सीमांत राजस्व सभी बाजारों के लिए समान हो। इसे आप समझाने का प्रयास करें। नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार सवाल पूछे गए हैं। जो पीडीएस है, नई पीडीएस जो स्कीम आ रही है उनको आपको देखना होगा, और यह किस तरह से फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करता है डियर। ये सीधा का सीधा 50 नंबर का सवाल है, तो आपको 500 से 600 वर्ड्स में लिखने ही होंगे। एग्जामिन द रोल प्लेड बाय द इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। वो बात मैंने इसको वर्ल्ड बैंक को कह दिया। IBRD का क्या रोल है, इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन। तो कभी आपको IBRD पूछ देगा, WTO पूछ सकता है, वर्ल्ड बैंक पूछ सकता है, IMF पूछ सकता है। ओके, तो इस तरह से डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को पूरी डिटेल जाननी है और उनका क्या रोल है, इन बातों को देखना है। राइट ए डिटेल नोट ऑन द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड पंचायती राज। ये पेटेंटेड क्वेश्चन है कि आपको पंचायती राज, कम्युनिटी डेवलपमेंट, म्यूनसिपलिटी प्रोग्राम से ज़रूर से एक सवाल पूछा जाएगा डियर। तो सेक्शंस 2 में जो 2 सवाल बनाने होते हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है एक सवाल यहाँ से। दूसरा है, क्रिटिकली एग्जामिन द क्राइटेरिया एडॉप्टेड बाय द वेरियस फाइनेंस कमीशन इन अवॉर्डिंग द फिजिकल रिसोर्सेज टू स्टेट्स फ्रॉम द एंगल ऑफ अचीविंग हॉरिजॉन्टल इक्विटी। तो केंद्र और राज्य सरकार के बीच में जो हॉरिजॉन्टल इक्विटी प्राप्त है डेवलपमेंट के कंसर्न में, इस तरह से किस तरह के फाइनेंशियल रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूशन करती है केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इस पर आपको एक टिप्पणी लिखनी है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी देखने को मिलता है। फिर क्या है, एम्यूनेट द स्टेप्स अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टुवर्ड्स द वाइनिंग द इनकम टैक्स बेस इन इंडिया। भारत में आयकर आधार बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब योजना फिर गवर्नमेंट की जो बजट आती है उनसे सवाल पूछे जाते हैं डियर। क्रिटिकली एग्जामिन द इकोनॉमिक रिफॉर्म कैरिड आउट बाय द इंडियन गवर्नमेंट। तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो इकोनॉमिक रिफॉर्म किए गए हैं ये प्रीवियस और लेटेस्ट को दोनों को आधार बना के बनाना है डियर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग प्रोटेक्शन एंड डिस्कस इट। विवेचनात्मक संरक्षण नीति से आप क्या समझते हैं, इसका वर्णन करें। आप इसको छोड़ भी सकते हैं, इस क्वेश्चन को पकड़िए। क्रिटिकली एवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ बिहार इकोनॉमी विद इन द टाइम स्पैन ऑफ लास्ट 3 ईयर। तो 3 डिके या लास्ट 3 ईयर नहीं दिया, 3 डिके 3 दशकों से बिहार में इकोनॉमिक परफॉर्मेंस क्या है, इसमें डेटा काफ़ी रखना पड़ेगा डियर। ओके, इस तरह से आप देख सकते हो कि ऑप्शनल पेपर में एक अच्छे मार्क्स को उठा सकते हो। अगर आपने इकोनॉमिक्स की तैयारी अच्छी से करी है तो एक तो GS पेपर 2 में आपको हेल्प होगा, और यहाँ पे आप सेक्शन जो आपका इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है 300 में वो 250 के आसपास आप मार्क्स को उठा पाओगे। करेक्ट।
अगर 250 अभी उठा लेते हो यहाँ से तो बेस्ट होगा आपके लिए, ठीक है, क्योंकि 250 आप अगर इधर से उठाते हो और फिर 70 मार्क्स आप उधर से उठा लेते हो और हिस्ट्री से 50 उठा लेते हो तो 70 मिलेगा नहीं, 50 मिलेगा नहीं। तो मान लो यहाँ से 100 उठाते हो, ठीक है, तो 350 आपको हो जाते हैं डियर। और फिर जीएस पेपर 2 है, वहाँ से 100 उठा लो और 200 उठा लो, तो यहाँ पे कितने हो जाते हैं, 350 to 550 हो जाते हैं डियर। फिर आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता है, करेक्ट। आप देखो हमारी जो क्लासेस होगी वो किस प्रकार की होगी। हम लोगों ने स्टार्ट करूँगा क्लास को बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की फंडामेंटल क्या है, अप्रोच क्या है, इकोनॉमिक्स होता क्या है, इसकी सोच क्या है। नेक्स्ट क्लास एंड फॉलो मी रेगुलरली, आप मेरे को फॉलो करते रहो और नेक्स्ट क्लासेस के लिए। आप इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की तैयारी अगर करना चाहते हो तो मैं आपको पूरी की पूरी सिलेबस 5000 में ओनली करा दूंगा और इसके लिखने की जो स्टेटस होती है वो मैं आपको पीडीएफ के रूप में आपके घरों पर एड्रेस पे भेज दिया करूंगा। नेक्स्ट इकोनॉमिक्स प्लस करंट अफेयर्स प्लस ईबीएस अगर जनरल साइंस करना चाहते हो पीटी के लिए तो 5000 आपको देने पड़ेंगे। ओनली इकोनॉमिक्स करना चाहते हो तो 1000 आपको देने पड़ेंगे, ओके। ओनली जनरल साइंस करना चाहते हो तो 1500 आपको देने पड़ेंगे, जिसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगे। ओनली ईवीएस करोगे तो 1000 में हो जाएगी विथ नोट्स। ओनली करंट अफेयर्स करोगे तो 1000 आपको मिलेगा फॉर 1 ईयर्स पीडीएफ और 1500 जो है आपको एमसीक्यू मिल पाएगा। 1000 एमसीक्यू, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो कि सभी एग्जामिनेशनों में लड़ने वाले होंगे, वो आपको 500 रुपये में मिल जाएगी। तो ये हमारा पेड कोर्स का स्टेटस है डियर। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी आप पेड ना करें, आप हमारे कुछ कॉन्सेप्ट को देख लें, इसके बाद आप पेड कर सकते हैं, ओके। सो यू कैन फॉलो मी। आप अगर चाहते हो कि आपका श्योर सक्सेस हो, श्योर सक्सेस आने वाले पेपर में मिले, तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, राइट। So join for the best career options and INC classes counselings, that is एमएनएन tutorials। आप मेरे को फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम पे, दैट इज एमएनएन ट्यूटोरियल्स। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो, आप फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, यूट्यूब तो हमारा चैनल ही है, आप सब्सक्राइब करो एमएनएन ट्यूटोरियल्स सो डैट आपका एक भी लेक्चर ना छूटे। सो फॉलो अस एवरीवेयर फॉर ऑल अपडेट। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो Ajit@123, राइट। फेसबुक पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, एवरीवेयर यू कैन फॉलो मी। और तमाम जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं, चाहे वो झारखंड गवर्नमेंट की हो, बिहार गवर्नमेंट की हो, बैंक पीओ हो, अगर उनका कंसर्न इकोनॉमिक्स, उनका कंसर्न ईवीएस और उनका कंसर्न साइंस और करंट अफेयर से है, ये सारी क्लासेस मैं आपको टाइम टू टाइम दिया करूँगा डियर। आप मेरी बात मान लो कि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बिना, करंट अफेयर्स के बिना, इकोनॉमिक्स के बिना, ईवीएस के बिना और साइंस के बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैं कुछ क्लास इकोनॉमिक्स की, कुछ क्लास जनरल साइंसेस की, स्पेशली फॉर बीपीएससी, ट्रिपल एओ जो बीपीएससी की होने वाली है, उसके लिए मैं आपको टाइम टू टाइम दिया करूँगा, ओके। सो डैट आप इवैल्यूएट कर लो, जज कर लो, देन आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। आप डाउनलोड कर सकते हैं AAA स्मार्ट इंस्टीट्यूट ऐप्स। अगर आप चाहते हो कि आपको ऑनलाइन टेस्ट मिले तो आप इस ऐप्स को डाउनलोड करें, आपको उधर ऑनलाइन टेस्ट मिला रहेगा। एनी क्वेश्चंस यू कैन फॉलो मी @Ajit Mehta एंड एमएनएन ट्यूटोरियल। मेल कर सकते हो, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो 7004043326। सो आप सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को @MNN ट्यूटोरियल, सो डोंट मिस एनी लेक्चर्स। तो थैंक यू।